आदमी को ये जानना कि आखिर में लाइफ की वैल्यू क्या है या लाइफ कितनी कीमती है, उसे ये जानना था। उसने कई सारे लोगों को पूछा लेकिन उसे कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला। किसी ने कहा कि यार लाइफ बहुत कीमती होती है, लाइफ बहुत प्रीशियस होती है। किसी ने कहा कि अरे नहीं, लाइफ तो तकलीफ़ों का घर है, और कई सारी चीज़ें लोगों ने बात करी। लेकिन उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो एक गुरुजी से मुलाकात हुई उसकी, और यही सवाल उसने गुरुजी से पूछ लिया। उन्होंने कहा गुरुजी लाइफ की क्या वैल्यू है या जीवन की क्या कीमत है। तो गुरुजी ने कहा, उन्होंने कहा यार ये अजीब सा सवाल इसने पूछा है, लेकिन अब इसको जवाब कैसे दिया जाए। गुरुजी को ध्यान आया, एक काम करते, बोले इसको प्रैक्टिकली अगर आंसर देंगे तो शायद इसे अच्छा लगेगा। तो गुरुजी ने उस आदमी को एक पत्थर दिया, एक रंगीन कलर का पत्थर दिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब पत्थर था, लेकिन उसे बताया नहीं कि वो क्या है। और उस आदमी से कहा कि उन्होंने कहा एक काम करो, कुछ भी मत करो, इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। लेकिन गुरुजी ने उसको हिदायत दी कि इस पत्थर को बेचना नहीं है, वापस लेके आना। बोले ठीक है। वो आदमी गया तो भैया जाते जाते उसको एक ठेले वाला दिख गया, सब्जी बेच रहा था। उसने उसको एक पत्थर दिखाया। उन्होंने कहा भाई साहब देखो, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा पत्थर है, इसको ले लो, मुझे पैसे दे दो इसके बदले। तो उसने कहा यार पत्थर के कौन पैसे देगा क्या, लेकिन पत्थर बड़ा सुंदर था। तो उस आलू वाले ने कहा बोले एक काम करो, इस पत्थर के बदले में तुम्हें 1 किलो आलू दे दूंगा। अब 1 किलो आलू की वैल्यू क्या होगी, 20-25 रुपये किलो। बोले ठीक है। वो आदमी आगे चले गया। आगे जाने के बाद उसको एक व्यापारी मिल गया। व्यापारी के पास गया, व्यापारी को बोला, उनका एक काम करो, ये पत्थर ले लो। बोले देखो कितना खूबसूरत है, अच्छा पत्थर है, ले लो, इसके लिए मुझे पैसे दे दो। व्यापारी ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है यार, दिखने में तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा लग रहा पत्थर। बोले एक काम करो, इसके बदले में तुम्हें 1000 रुपये दे सकता हूँ। बोले ठीक है। उसने पैसे नहीं लिए, फिर आगे की तरफ बढ़ गया। आगे जाकर उसकी मुलाकात एक साहूकार से हुई। उन्होंने कहा साहूकार तो पैसे वाला आदमी है, इससे जाके पूछता हूँ। साहूकार के पास गया, साहूकार को पत्थर दिखाया। साहूकार ने देखा यार बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत पत्थर है। साहूकार को लगा कि यार अपनी बैठक में अगर इस पत्थर को रखेंगे तो मेरी और इज्जत बढ़ जाएगी, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, अच्छा भी लगेगा। तो साहूकार ने कहा बोले एक काम कर, इसके बदले में तुझे 10,000 रुपये दे सकता हूँ। लेकिन उस आदमी ने पत्थर दिया नहीं, क्योंकि गुरुजी ने उनको मना करा था कि किसी को देना नहीं, लेके वापस आना है। बोले ठीक है। अब ऐसे करते करते वो कई लोगों से उसने पूछा, लेकिन अब उसकी मुलाकात हो गई एक जौहरी से। और जौहरी को तो जानते हैं आप, जौहरी को रत्नों की परख होती है, उन्हें समझ होती है कि रत्न कितने कीमती होते हैं, किस तरीके की। वो गया तो जैसे उसने साहूकार को पत्थर दिखाया, साहूकार बड़ा चकित। साहूकार ने सबसे पहले अपनी मेज वेज टेबल सब साफ करी, पूरा क्लीन करा। फिर मखमल का एक रेड कलर का कपड़ा उस टेबल के ऊपर बिछाया, और उसके बाद कहा कि एक काम कर, इसके ऊपर रख दे। जब उसने वो पत्थर रख दिया, वो आदमी भी बड़ा चकित। उन्होंने कहा यार इतनी इज्जत तो मुझे नहीं मिली आज तक, इस पत्थर को इतनी इज्जत दे रही है, पता नहीं क्या है। उसने रखा, पत्थर रख दिया। तो उसने बोला, उन्होंने कहा क्या माजरा क्या। उन्होंने कहा मैं इसकी कीमत जानना चाहता हूँ, मुझे पता करना है कि ये पत्थर कितने में बिक सकता है। तो साहूकार को पहले तो लगा, उन्होंने कहा कि चुरा उरा के तो नहीं लाया। उन्होंने नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे आप बता दो कि ये कितने में। साहूकार ने कहा मैं एक काम कर, इसके लिए वैसे तो ये बेशकीमती है, ये बहुत बेशकीमती चीज़ है, मैं इसके लिए तुझे मेरी सारी धन दौलत जायदाद दे सकता हूँ। तो उस आदमी को बड़ा अजीब लगा। उनका यार ऐसी कैसी बात हो गई, इस पत्थर के लिए कोई अपना सब कुछ दे सकता है। बोले सब कुछ। उन्हें हाँ सब कुछ दे सकता हूँ। अब बड़ा चकित, उसने तो पत्थर उठाया और भगा, गुरुजी के पास गया। गुरुजी को बोला, उनको गुरुजी ये लो। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने क्या हुआ। उन्होंने कहा क्या हुआ ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये है क्या। क्योंकि उसको तो एक क्यूरियोसिटी हो गई ना कि यार आखिर इसके लिए कोई आदमी अपना सब कुछ कैसे दे सकता है। तो उन्होंने कहा बताऊँगा, पहले माजरा तो बता हुआ क्या है। उन्होंने कहा मैं गया था, तो वो सब्जी वाले ने बोला कि 1 किलो आलू देगा। फिर गया तो व्यापारी ने बोला कि 1000 रुपये देगा। फिर साहूकार से मिला, उसने कहा 10,000 दूंगा। फिर एक आदमी से मिला, बड़ा आदमी, उसने तो बड़ा, उन्होंने कहा मखमल का कपड़ा वपड़ा बिछा के इसको रखा। उसने कहा सब कुछ दे दूंगा इसके बदले में तुमको। ये है क्या। उन्होंने कहा ये रूबी है, एक तरह का रत्न, जैसे डायमंड होता है, नीलम होता है, वैसे एक रत्न होता है रूबी। उनका ये रूबी है और बड़ा बेशकीमती पत्थर है, इसकी बड़ी वैल्यू है। तो उन्होंने कहा देख पत्थर वही है, रूबी जो पत्थर है वो वही है, इसकी कीमत देखने वाले के हिसाब से होती है कि अगर इसे एक सब्जी वाला देख रहा है तो वो शायद इसे 1 किलो आलू के बदले लेना चाहे, या एक व्यापारी 1000 रुपये के बदले, या एक साहूकार 10,000 के बदले। और जो जौहरी है, जिसे समझ है कि इसकी कीमत क्या है, ये कितना बेशकीमती है, वो उसे सच में बेशकीमती ही समझेगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस लाइफ को आलू के बदले देना चाहेंगे, या 1000 रुपये के बदले, या 10,000 के ऐसे बेशकीमती बनाकर रखेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्त लाइफ की वैल्यू तो उतनी होगी जितनी आपकी नज़र में इसकी वैल्यू है, आपके ऊपर निर्भर करता है। वरना आजकल तो आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि किसी ने नंबर कमाने की वजह से आत्महत्या कर ली, या किसी कोई मोहब्बत में फेल हो गया तो मर गया, या किसी का व्यापार डूबने से पूरे परिवार के साथ जहर खा लिया। इस तरीके की खबरें आप देखते होंगे। शायद हो सकता है उन लोगों की नज़रों में जो लाइफ की कीमत है ना, वो सब्जी वाले ने जितनी कीमत लगाई थी शायद उतनी ही है। शायद इसीलिए वो आसानी से इतने सहज तरीके से अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन दोस्त सच में लाइफ बड़ी प्रीशियस है, एक बार मिली है, इसे सहेज कर रखिए, संजो कर रखिए, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करिए, और इस तरह अपनी लाइफ को कभी वेस्ट मत करें। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ को
कितना आंक पाते हैं, कितना वैल्यूएशन, कितनी वैल्यू इसकी लगाते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी नज़रों में लाइफ की वैल्यू, या आप अपनी लाइफ को कितनी वैल्यू देते हो, सब्जी वाले के बराबर, उस व्यापारी के बराबर, उस साहूकार के बराबर, या उस जोहरी के बराबर इस लाइफ को आप वैल्यू देते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ मज़ेदार किस्से सुनने के लिए, अच्छी स्टोरीज़ और कई सारी बुक्स की समरी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।